हम सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान की कथाएं सुनते आ रहे हैं। तो क्या केवल भगवान की कथाएं सुनने से हमें जीवन सफल हो जाएगा? आज के समय में हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? हम सभी लोग, आज का दौर ऐसा आ गया है कि जितनी नकारात्मकता समाज में है उतनी ही सकारात्मकता भी है। जितना लोग धर्म से दूर जा रहे हैं उतने ही लोग आध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं। संतों की कृपा से हम लोग सभी लोग आध्यात्मिकता से जुड़ने लगे हैं, भगवान में विश्वास करने लगे हैं। धर्म से दूर होती हुई एक पीढ़ी आध्यात्म की तरफ जाने लगी है। लेकिन आध्यात्म में कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सभी लोग अपने अपने जीवन में एक बार विश्वास सब में करते हैं, लेकिन सभी लोग अपने जीवन में एक बार एक विशेष व्यक्ति को अपना गुरु निर्धारित करते हैं, गुरु बनाते हैं, उनसे गुरु मंत्र लेते हैं। गुरुदेव हमारे कान में एक मंत्र देते हैं जिसकी निरंतर हम लोग जप करते हैं, माला करते हैं, नियम अनुसार करते हैं। कई लोगों का प्रश्न इस बात पे आया कि गुरु मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है और उसकी मालाएं करने का, उसका जाप करने का क्या विशेष विधान है, या क्या गुरु मंत्र के जप के बिना हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, या हमारा जीवन सफल नहीं, या हमारी भक्ति स्वीकार नहीं की जा सकती? प्रश्न तो आप लोगों का बहुत अच्छा है और व्यक्ति के मन में प्रश्न आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी बात विशेष के लिए अगर हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न ना हो तो अर्थ है कि उसकी बात को हमने ठीक से समझा नहीं। जब हमारे मन में जिज्ञासा है इस बात को जानने की, तो देखिए गुरु मंत्र वह मंत्र है, एक ऐसा मंत्र साधारण है जिसका आप जाप करते रहे निरंतर, जिसको आपने जाप करके एक चरम सीमा पर जब आप साधना की पर पहुंच जाते हैं तब वह चैतन्य अवस्था में आता है, तब उसका फल आपको मिलता है, आपको उसकी ऊर्जा शक्ति दिखाई देती है। लेकिन गुरु मंत्र वह मंत्र है जो आपको गुरुदेव स्वयं चैतन्य करके देते हैं। उसे गुरु जी ने अपने साधना से अपने इष्ट बल को प्रबल करके आपको चैतन्य अवस्था में दिया है। अब यह आपके ऊपर है, आप जिस संप्रदाय से हैं, जिस धर्म से हैं, जिस भी संत से महापुरुष से आपने दीक्षा संस्कार लिया हुआ है, उनके नियम के अनुसार आपको 16 मालाएं करनी है, 11 मालाएं करनी है, अथवा 3 मालाएं तो कम से कम मेरे हिसाब से गुरु मंत्र की नित्य करनी चाहिए। लेकिन उसमें विधान है। आप रास्ते में चलते हुए शुद्ध अशुद्ध अवस्था का विचार करके गुरु मंत्र को स्वच्छ आसन पर बैठकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, जिस संप्रदाय से आप लोग संबंध रखते हो उस संप्रदाय से संबंधित माला, तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला, जो भी आपके गुरु ने आपको बताया हो, उस हिसाब से आपको कम से कम नित्य गुरु मंत्र की 3 मालाओं का जप करना चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न है कि गुरु मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है, तो देखिए ये संतों के द्वारा चली आई परंपरा है। शुरुआत से ही ये बताया जा रहा है कि गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो साधना है, जो भक्ति है, ये छिपाने की चीज है, छपाने की नहीं। तो अपने अंदर, हमारे अंदर जो प्रभु के लिए प्रेम है, जो आध्यात्मिकता, जो भाव है, उसको हमको दिखावे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिखावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने प्रभु को अपने अंदर देखकर, और गुरुदेव एक ऐसा रास्ता है कि गुरु के चरणों को पकड़कर हम गोविंद के पास पहुंच सकते हैं। तो सभी लोग अपने गुरु पर विश्वास रखें, निष्ठावान रहें, एक गुरु को लेकर अपने गुरु मंत्र जो भी आपको मिला है, जिस भी संप्रदाय से आपको दिया गया है, उसका बहुत ही नियम पूर्वक, विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करें। राधे राधे।